नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटल मैट्रिक्स पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स जो आज की मॉडर्न नेटवर्किंग सिस्टम के बैकबोन है, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। आपको ये मॉडल समझना ज़रूरी है क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, चाहे वो एक वेबसाइट ओपन करना हो, ईमेल भेजना हो या फिर ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग करनी हो, ये डेटा लेयर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं। हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक काम होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाता है। इसीलिए इन लेयर्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेटवर्किंग के फाउंडेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं इन लेयर्स का इम्पॉर्टेंस क्या है। इमेजिन करिए आप एक पार्सल कोरियर सर्विस से भेज रहे हैं। आप कोरियर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए काफ़ी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे पैकिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, सॉर्टिंग एंड डिलीवरिंग। नेटवर्किंग में भी कुछ ऐसा ही होता है जब आपको डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजना होता है। ये लेयर इंश्योर करती है कि डेटा सिक्योर, एक्यूरेट और अपनी सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, जस्ट लाइक योर पार्सल। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं ईमेल भेजना। आप ईमेल लिखते हो, वो एप्लीकेशन लेयर में आता है। वो ईमेल फॉर्मेट होता है और सिक्योर होता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। फिर एक कनेक्शन बनता है, वो हमारे सेशन लेयर का पार्ट है। और फिर वो डेटा ट्रांसमिट होता है, वो ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर का पार्ट है। हर एक लेयर का काम स्पेसिफिक होता है और प्री डिफाइंड होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक वेब ब्राउजिंग का। जब आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट और वेबसाइट का डेटा मल्टीपल लेयर्स के थ्रू ट्रेवल करता है। यही लेयर्स डेटा को सही तरीके से मैनेज करने के लिए काम करती हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इन लेयर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो बिना कुछ देरी करे अब हम इनको और डिटेल में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन दोनों की हिस्ट्री के साथ। सबसे पहले समझते हैं OSI मॉडल की हिस्ट्री। OSI मॉडल को डेवलप किया था ISO ने। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1984। OSI मॉडल एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें 7 लेयर इंट्रोड्यूस की गई, जिससे कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन किया जा सके। हर एक लेयर एक स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करती है और एक मॉडल काफ़ी थियोरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अब हम TCP/IP मॉडल की थोड़ी हिस्ट्री को भी समझ लेते हैं। इसको डेवलप किया था DARPA ने। इसका मतलब है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इन 1970s। TCP/IP काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाया गया है। यही मॉडल इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। TCP/IP मॉडल सिर्फ 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। यही फ्रेमवर्क इंटरनेट की डेवलपमेंट का बेस है। तो अब हमारे पास एक तरफ है OSI मॉडल जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, और दूसरी तरफ है TCP/IP मॉडल जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है। तो अब हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल के साथ। इसका मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इस मॉडल में 7 लेयर होती हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्ट्रक्चर वे में समझने के लिए मदद करती हैं। सबसे पहली लेयर है फिजिकल लेयर, जिसका काम होता है हार्डवेयर लेवल का कम्युनिकेशन, जैसे केबल्स और सिग्नल्स को हैंडल करना। नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। इसका काम होता है डेटा पैकेट्स को सही तरीके से डिलीवर करना, जैसे कि एक सेफ कोरियर डिलीवरी। नेक्स्ट लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। इसका काम होता है डेटा को रूट करना, जैसे GPS ट्रैकिंग एक पार्सल को फॉलो करता है ताकि आपका सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका मेजर काम होता है डेटा को रिलायबल और सिक्योर रखना, जैसे पार्सल इंश्योरेंस। अब हम बात करते हैं सेशन लेयर के बारे में। इसका काम होता है डिवाइस के बीच सेशन को मैनेज करना, जैसे फ़ोन कॉल कनेक्ट होना या फिर डिसकनेक्ट होना। नेक्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। इसका मेजर काम होता है डेटा को फॉर्मेट और इनक्रिप्ट करना। लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। इसका काम होता है एंड यूज़र एप्लीकेशन, जैसे आपका वेब ब्राउज़र या ईमेल क्लाइंट। ये लेयर्स एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल प्रोवाइड करती हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिफाइन करता है। हम इन सारी लेयर्स को डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझेंगे, फिर रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम डिस्कशन करते हैं TCP/IP मॉडल, जिसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं इनकी लेयर्स के बारे में। इस मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर है नेटवर्क इंटरफेस लेयर। इसका काम होता है फिजिकल ट्रांसमिशन करना, जैसे वायर्स और सिग्नल्स के थ्रू कनेक्शंस। नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर। इसका काम होता है राउटिंग ऑफ डेटा। नेक्स्ट लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका काम होता है रिलायबल डिलीवरी करना, जैसे डिलीवरी कंफर्मेशन मिलना। लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। इसका काम है यूज़र इंटरेक्शन, जैसे वेबसाइट ब्राउज करना या ईमेल भेजना।
TCP/IP मॉडल रियल वर्ल्ड नेटवर्क के लिए बना था और यही मॉडल इंटरनेट कम्युनिकेशन का बेस है। तो अब हम इन मॉडल्स के बीच का डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे लेयर्स, डेवलपमेंट टाइम, उनका यूज़ क्या है, प्रोटोकॉल क्या है और उनका लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ OSI और TCP/IP मॉडल। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में हर लेयर को कवर करेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल और इनकी वर्किंग को भी समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।